हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष ठाकुर और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट आई थी। मुझे उन्होंने कमेंट्स करके बताया है कि सर जी, हमें परफेक्ट नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उसके बारे में कुछ बताइए और उसका प्रोग्राम बनाकर बताइए। ठीक है। तो आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं परफेक्ट नंबर के बारे में। ठीक है, वीडियो का लेंथ थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम कंपोजिट नंबर को नेक्स्ट वीडियो में रखने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले फ्रेंड्स की परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम होने वाला है फ्रेंड्स। इसकी हेडिंग हम यहाँ पर लिखते हैं कि प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर इज परफेक्ट और नॉट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि परफेक्ट नंबर होते क्या हैं। सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। उससे भी पहले आपको एक चीज जो पता होनी चाहिए वो होती है फ्रेंड्स कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा नंबर है, कोई सा भी हमने एक नंबर लिया, जैसे कि समझ लीजिए हमने एक नंबर लिया 6। क्या लिया फ्रेंड्स हमने 6। ठीक है। इस नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे फ्रेंड्स? तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि जिन इस नंबर से इस जो छोटे नंबर है, ठीक है, 6 से छोटे नंबर क्या होंगे? 5 4 3 2 1। ठीक है। तो उन नंबर में से ये जो 6 नंबर है ये किस किस टेबल में आता है, ठीक है, वो होता है उसका फैक्टर। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जो 6 है वो किसके टेबल में आ जाएगा? हमारे 1 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है। किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि उसके टेबल, मतलब वो नंबर उनके टेबल में आ जाता है। ठीक है। एक तो 1 के टेबल में 6 आने वाला है, एक 2 के टेबल में भी 6 आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 3 सा 6 होता है। उसी तरह से एक 3 के टेबल में भी आने वाला है। ठीक है, 3 2 सा 6 होता है। और एक खुद 6 केस में आने वाला है। तो हमें अभी 6 को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है। तो यहीं तक देखते हैं, इसको बैक करते हैं। ओके। तो ऐसे कौन से नंबर है, मतलब 6 के फैक्टोरियल्स क्या हो जाएंगे? 1 2 और 3। आया आपको समझ में? फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 के स्मॉल फैक्टर्स 1 2 और 3, मतलब इनके टेबल में हमारे जो 6 नंबर है ना ये आता है। ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले आप देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि परफेक्ट नंबर है या नहीं। ये जो 6 नंबर है, कोई सा भी नंबर है वो परफेक्ट है या नहीं। तो किसी भी नंबर को हम परफेक्ट कब बोलेंगे फ्रेंड्स? जब उसके जो ये स्मॉलेस्ट फैक्टर से निकले हैं ना। स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या मतलब? इनके टेबल में वो 6 नंबर आता है। ठीक है। किसी भी नंबर के, यहां पर समझिएगा एकदम, यहां पर देखिए, किसी भी नंबर के स्मॉलेस्ट फैक्टर्स का सम, स्मॉलेस्ट ये क्या, सभी स्मॉलेस्ट फैक्टर है, और इनका अगर हम सम करेंगे तो सम करने पर अगर वही नंबर आ जाता, वही नंबर क्या मतलब यह जो 6 है ना, वही आ जाता क्या करने पर? सम करने पर। क्या करने पर? इन सभी का सम करने पर अगर यही नंबर आ जाता है 6, तो हम कह देंगे कि ये जो 6 है ना, ये नंबर क्या है? परफेक्ट है। ठीक है, आया समझ में? तो 1 मिनट आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको कि परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है। तो लिखिएगा कि किसी भी नंबर के स्मॉलेस्ट फैक्टर्स का सम अगर वही नंबर आ जाए तो वह नंबर कहलाता है फ्रेंड्स परफेक्ट नंबर। ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। चलिए अब इसको थोड़ा प्रोग्राम समझते हैं। अब देखिए, हमने 6 के स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या निकाले फ्रेंड्स? 1 2 और 3। ठीक है। अब इन सभी का सम, इन सभी का क्या करना है हमें? सम। और इन सभी का सम अगर वही नंबर आ जाएगा, अगर 6 आ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये नंबर क्या है? हमारा परफेक्ट नंबर। अब आया आपको समझ में कि परफेक्ट नंबर कहते किसको है? किसी भी नंबर के स्मॉलेस्ट फैक्टर्स का सम अगर वही नंबर आ जाए तो वो नंबर कहलाता है परफेक्ट नंबर। अब देखिए, इन सबको प्लस करने पर क्या आ गया फ्रेंड्स? 6 आ गया। मतलब जो 6 है ना हमारा, ये कैसा नंबर है? एकदम परफेक्ट नंबर है हमारा। ठीक है। अब इसको प्रोग्राम से समझते हैं हम जल्दी से। चलते हैं हमारे टर्बो कंपाइलर के पास में। ठीक है। अब देखिए, हम चल रहे हैं हमारे टर्बो के पास में। अगर आपने लूप्स पढ़े हैं ना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें लूप्स का यूज होने वाला है। ठीक है। तो जिन्होंने लूप्स पढ़े उनको इजीली समझ में आने वाला है ये वीडियो और ये प्रोग्राम। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम एक बना है स्क्रीन पर। अब हमें परफेक्ट नंबर का एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है। ये हम इसको प्रिंटफ को हटा ही देते हैं अभी के लिए। अब देखिए, किसी भी नंबर्स को परफेक्ट कब बोला जाएगा फ्रेंड? जब उसके स्मॉलेस्ट फैक्टर का सम वही नंबर आ जाए। तो एक हम इंटीजर टाइप का क्या कर रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं। ठीक है। इंटीजर टाइप का एक नंबर, जैसे अभी हमने 6 से समझा, तो हम 6 लेते हैं। ठीक है। और अब उन नंबर्स का हमें क्या करना है फ्रेंड? सम करना है। तो एक इंटीजर टाइप का हम सम वेरिएबल ले रहे हैं। उसमें इनिशियल लेवल पर क्या रखना है? 0। क्योंकि 0 में कुछ भी प्लस होगा तो वही नंबर आएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ सम में 1 रख दोगे तो फिर वो आपकी सम की गड़बड़ी हो जाएगी। अगर आप 1 को भी प्लस करने जाओगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, जबकि तो हमें 1 ही चाहिए ना प्लस करने पर।
देखिए जैसे कि यहाँ पर 1 + 2 + 3 हो रहा था, तो इसका क्या आ रहा था, सम 6 आ रहा था। लेकिन अगर आप इन सभी को किसी वन में एक पर्टिकुलर नंबर में अगर प्लस करने जाओगे तो फिर वो वन से इंक्रीमेंट हो जाए। इसलिए हमने इनिशियल लेवल पर सम को क्या लिया है, 0। फिर 0 में ये जब सब प्लस होंगे तो बाय डिफॉल्ट 6 ही आने वाला है। आया समझ में आपको? देखिए अभी और अच्छे से आने वाला है प्रोग्राम से, देखिएगा। तो हमने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया सम, इसको इनिशियल पर क्या रखा हमने, 0। उसके बाद में हमने क्लियर स्क्रीन का यूज किया है। अब देखिएगा नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम एक लूप चलाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, एक फॉर लूप चलाने वाले हैं हम। इसके लिए हम एक इंट आई वेरिएबल यहाँ भी ले सकते हैं, और चलिए हम लूप में ही डिक्लेयर कर देते हैं। हमने इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब देखिए किसी भी नंबर के स्मॉलेस्ट फैक्टर निकालना है ना फ्रेंड्स हमें, ठीक है, क्या निकालना है, किसी भी नंबर के हमें स्मॉलेस्ट फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर फ्रेंड्स आप 1 से ही निकालना चालू करेंगे, ठीक है, कभी भी आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब 1 से जाएंगे उस नंबर से स्मॉलेस्ट तक। देखिए जैसे हम 4 पर जाएंगे, ठीक है, 5 पर भी जाएंगे, लेकिन इनके टेबल में वो नहीं आता है, तो ठीक है ये काउंट नहीं होंगे हमारे, ठीक है, हमें सिर्फ किससे मतलब 1 2 3 से। लेकिन जाएंगे हम कहाँ तक, 5 तक, हम 6 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 6 के टेबल में तो 6 आएगा। लेकिन हम परफेक्ट नंबर किसको कह रहे हैं, कि उस नंबर के स्मॉलेस्ट फैक्टर, सबसे मेन क्या है, स्मॉलेस्ट फैक्टर, मतलब उस नंबर से छोटे, मतलब 5 तक ही जाना है, ठीक है फ्रेंड्स, हमें 6 से कोई मतलब नहीं। तो देखिए अब हम लूप किस तरह से चला रहे हैं, एकदम ध्यान से। हम लूप को स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि 1 से देखने जाएंगे हम, और कहाँ तक देखना है फ्रेंड्स हमें, उस नंबर से स्मॉल तक। तो देखिए जो भी पर्टिकुलर नंबर है ना, इसको हम एन स्मॉल कर लेते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम नंबर, अब हमने लूप जिस तरह से चलाया, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लूप को स्टार्ट किया 1 से, ताकि 1 की टेबल से स्टार्ट हो देखना वो पर्टिकुलर नंबर को, क्यों क्या है, मतलब उसके टेबल में वो नंबर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो लूप स्टार्ट किया हमने 1 से, हमें जाना कहाँ तक है फ्रेंड्स, उस नंबर से स्मॉल तक, इसलिए हमने लेस देन तक चलाया फ्रेंड्स, है ना। यहाँ इक्वल का यूज क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि हमें 6 तक नहीं देखना है, जैसे 6 नंबर है तो 6 तक नहीं देखना, हमें 5 तक देखना है, ठीक है, इसलिए हमने लेस देन तक लूप को चलाया है। और फिर हमने क्या किया है, आई को इंक्रीमेंट किया, ताकि 1 1 से इंक्रीमेंट होता जाए, ठीक है। फॉर लूप की बॉडी को यूज किया हमने, बॉडी लगाई है। अब देखिएगा इसमें हमें एक इफ में कंडीशन देना होगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए ये फॉर लूप क्या करेगा, 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स लाएगा 1 बाय 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताता हूँ मैं, पहले 1 लेकर आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 6 नहीं सॉरी 5 तक ये नंबर चलेंगे, ठीक है, ये हमारी लूप की वर्किंग है। अब जब ये नंबर्स आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो अब हमें चेक क्या करना है कि इनके टेबल में 6 आता है या नहीं। तो जो नंबर है ना, इस नंबर का हम मॉड्यूलस निकाल लेंगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर आई लूप से। और अगर इसके टेबल में वो आता होगा तो कहीं ना कहीं इसका रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 0। तो इसलिए हमने कंडीशन डाल दी कि उस नंबर का रिमाइंडर, अगर हमारे इस आई से मतलब इन नंबर से किसी भी नंबर से अगर 0 आ जाता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 कब आता है फ्रेंड, जब वो उसके टेबल में एग्जिस्ट करता है वो नंबर, ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो देखिए अगर 6, देखिए इसको हम चलाएंगे बाद में, अभी समझिए कि उस नंबर का रिमाइंडर अगर हमारे इस आई मतलब इन नंबर से अगर 0 आएगा, मतलब वो उसके टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे पता है, उन नंबर्स का सम करवा लेंगे। फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, कि मतलब वो उनके टेबल में जो नंबर आ रहे हैं, तो हम इस सम नाम के वेरिएबल में क्या कर लेंगे, इस सम में प्लस करते जाएंगे किसको, इस हमारे पर्टिकुलर आई को, ठीक है। मतलब जिस जिस नंबर के टेबल में ये नंबर आता होगा ना, मतलब 1 से 5 तक जिस भी टेबल के नंबर में 6 आता होगा ना, टेबल में 6, उस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, सम नाम के वेरिएबल में ऐड करते जा रहे हैं। इतना आया आपको समझ में? अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप से बाहर आएंगे, हम एक कंडीशन देंगे कि इफ, अगर जो हमारा नंबर था, जो नंबर था ना हमारा नंबर, अगर वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम के इक्वल। इस लाइन का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि पर्टिकुलर हमारा नंबर क्या था, 6। अगर वो 6 का जो 6 जो है ना वो सम के इक्वल हो जाएगा। सम क्या आने वाला है यहाँ पर, जो भी फैक्टोरियल होंगे इसके स्मॉलेस्ट फैक्टर, उनका सम किसके पास आने वाला है, सम के। तो अगर वो नंबर जो है ना वो सम के इक्वल होगा, तो हम कह देंगे कि वह जो नंबर है ना वो क्या है, हमारा एक परफेक्ट नंबर। अभी हमने सब समझा है ना पहले ही, कि किसी भी नंबर के जो स्मॉलेस्ट फैक्टर निकलेंगे, वो फैक्टर कहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर, और उनका सम भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई के पास में स्मॉलेस्ट फैक्टर आने वाले हैं, उनका सम हो जाएगा, और फिर हम सम को कंपेयर करेंगे हमारे नंबर से, कि अगर दोनों बराबर है ना। अभी हमने यही किया, देखिए 2 मिनट में वापस दिखा देता हूँ आपको। हमने क्या किया है, स्मॉलेस्ट फैक्टर निकाले हैं,
उन सभी का सम किया है, और सम करने पर यदि वही नंबर आ गया, ये जो 6 है ना, ये वही तो नंबर है, यहाँ पर देखिए ना, ये देखिए, ये जो 6 था ना, यही तो नंबर आ गया ना यहाँ पर वापस से सम करने पर। तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि ये हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं जल्दी से, हम यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि नंबर इज परफेक्ट। ठीक है, नंबर क्या है हमारा, परफेक्ट। नहीं तो एल्स में हम लिख देंगे फ्रेंड्स कि नॉट परफेक्ट। नंबर क्या है हमारा, नॉट अ परफेक्ट नंबर। आया आपको समझ में? यहाँ पर हम प्रिंट एफ में एक मैसेज लिख देंगे कि नॉट अ परफेक्ट नंबर, नंबर इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा दिया, नंबर इज नॉट परफेक्ट। अब देखिए आपको प्रोग्राम की वर्किंग समझ आई कि नहीं फ्रेंड्स? देखिए यहां से भी हटाते हैं इसको, गैप को, यहां से भी इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, एकदम बहुत आसान है फ्रेंड्स, है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत समझिए इसको। अब देखिए पूरा समझने वाले, एक नंबर क्या है हमारे पास में, 6 है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप कुछ नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ 1 से लेकर उस नंबर से लेस देन तक नंबर ला रहा है 1 बाय 1 करके। ठीक है, आपको फॉर लूप चलाना आता होगा आई थिंक। ठीक है, तो सबसे पहले 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कंडीशन चेक हो रही है इफ में, कि जो पर्टिकुलर हमारा नंबर है 6, उसका मॉड्यूलस क्या 1 से इक्वल इक्वल 0 है क्या? तो जब मॉड्यूलस 0 का होगा फ्रेंड, जब वो 1 के टेबल में वो आता होगा। ठीक है, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, तो 6 पूरी तरह से डिवाइड होने वाला है हमारा 1 से, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन चेक होगी, क्या 0 इक्वल इक्वल 0 है? तो हाँ है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है ना इसमें, तो हम इफ की बॉडी में आएंगे और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं पता है, उस लूप में जो नंबर है ना, जैसे कि अभी 1 आ रहा है, अभी आई क्या चल रहा है 1, उस 1 को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं हमारे सम नाम के वेरिएबल में। देखिए सम में हम क्या प्लस कर रहे हैं, 1 को, सम में हम क्या प्लस कर रहे हैं, सम प्लस आई। आई क्या है 1, और सम बाय डिफॉल्ट क्या है अभी 0। हमने सम को यहाँ पर 0 क्यों रखा है फ्रेंड्स, इसीलिए। तो अब सम में 0 प्लस 1 होके क्या आने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पर सम में क्या आने वाला है 1। ठीक है, फिर इफ की वर्किंग हो गई, फिर फॉर लूप ऊपर जाएगा, अब नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा अब हमारा 2, ये सारे हटा दे। ठीक है, अब नंबर क्या होगा हमारा 2। अब यहाँ पर देखिएगा वो क्या, नंबर का रिमाइंडर 2 से वर्किंग समझिएगा, नंबर का रिमाइंडर 2 से क्या 0 है? तो देखिए 2 के टेबल में भी 6 आता है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर कंडीशन चेक होगी कि 0 इक्वल इक्वल 0 है, तो हाँ है। ठीक है, तो अंदर आएंगे, और जो आई है ना मतलब 2, अब वो इस सम में प्लस हो जाएगा। तो सम में अभी क्या चल रहा है 1, इसमें क्या प्लस होने वाला है फ्रेंड्स, आई। आई क्या है हमारा 2। तो ठीक है, 2 प्लस 1 क्या हो गया, अब हमारे पास में 3 आ चुका है सम के अंदर। अब देखिए वापिस से लूप के पास जाएगा, लूप में अब क्या होगा, इंक्रीमेंट होकर 3 होगा। ठीक है, यहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है 3 होगा। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, क्या 6 का रिमाइंडर 3 से 0 है क्या? तो देखिए 6 का मॉड्यूलस 3 से क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि 3 2 6 होता है, पूरा कट हो जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो 0 इक्वल इक्वल 0, वापिस कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हो चुकी है। ठीक है, तो अंदर आएगा और उस 3 में क्या प्लस करेगा फ्रेंड्स, वो जो आई है उसको। तो 3 प्लस 3 अब हमारे पास सम में क्या आ चुका है 6। ठीक है, फिर आई इंक्रीमेंट होकर क्या होगा 4 होगा। फिर यहाँ पर चेक होगा कि 6 का मॉड्यूलस 4 से क्या आने वाला है। तो देखिए 4 1 सा 4 होगा, और 2 हमारा रिमाइंडर बचने वाला है। ठीक है, ध्यान से अब यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर अब क्या कंडीशन चेक होगी, क्या 2 इज इक्वल इक्वल 0 है क्या? तो नहीं है, तो हम इफ के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, वापिस यहाँ पर जाएगा फॉर लूप के पास, आई इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होकर क्या होगा फ्रेंड्स 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन भी चेक होती जा रही है। ठीक है, यहाँ किस तरह से कंडीशन चेक हो रही है मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे अभी चेक होगी क्या 5 इज लेस देन है क्या 6 के, यही कंडीशन चेक होगी ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, तो हम फॉर लूप के अंदर आने वाले हैं। अब वह देखेगा कि नंबर का रिमाइंडर आई से, मतलब नंबर 6 है उसका रिमाइंडर आई, मतलब 5 से क्या 0 है क्या, इक्वल इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ 5 का रिमाइंडर, 6 का रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 से 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 5 1 सा 5 होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम वापस से अंदर नहीं आएंगे, तो अभी सब में क्या चल रहा है, बाय डिफॉल्ट 6 चल रहा है। अब ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब आई इंक्रीमेंट हो गया, क्या होगा फ्रेंड 6। अब जैसे ही आई 6 होगा ना, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, हमने कंडीशन दी है, या कंडीशन चेक होगी क्या 6 इज लेस देन 6, तो नहीं, कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। और जैसे ही फॉर लूप में कंडीशन फॉल्स होती है ना, हम यहाँ फॉर लूप की बॉडी से क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही हम बाहर आए, हमने इफ में क्या कंडीशन दी है, कि हमारा जो नंबर था, मतलब जो नंबर 6 था, यहाँ पर देखिए कमेंट्स में, कि जो नंबर 6 था क्या वो इक्वल इक्वल आ रहा है क्या सम के, और सम के पास देखिए क्या चल रहा है फ्रेंड्स, अभी 6 चल रहा है। तो क्या जो नंबर है वो क्या इक्वल इक्वल है क्या सम के? तो हाँ 6 इक्वल इक्वल 6 है ना, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो अगर ट्रू है ना, तो हमने यहाँ पर कह दिया है कि वह नंबर क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट नंबर हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ से क्या निकले, हमारे स्मॉलेस्ट फैक्टर निकले हैं, उन स्मॉलेस्ट फैक्टर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सम कर दिया। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या निकले फ्रेंड्स, हमारे 1 2 और 3 क्या निकले हैं, 1 2 और 3। इन सभी का सम हुआ है यहाँ पर, तो 6 बना है। फिर नीचे हमने कंडीशन चेक की कि नंबर इज इक्वल इक्वल, अगर सम आ जाता है मतलब स्मॉलेस्ट फैक्टर का सम इज इक्वल इक्वल नंबर हो जाता है तो वो नंबर परफेक्ट है। नहीं तो एल्स में हमने कहा है कि नंबर इज नॉट परफेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 6 के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर आउटपुट में, नंबर इज परफेक्ट। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर देते हैं, कुछ भी दिया हमने, समझ लीजिए जैसे कि दिया हमने 20 दिया। अब देखते हैं 20 परफेक्ट है या नहीं है, कंट्रोल F9 से रन किया, देखिए नंबर इज नॉट परफेक्ट। ठीक है। तो यही प्रोग्राम है फ्रेंड्स, हमारा परफेक्ट नंबर है या नहीं है उसको पता करने का। ठीक है, अब जहां तक मुझे पता है शायद से 28 इज ऑल्सो परफेक्ट नंबर, चेक करते हैं कंट्रोल F9 से। देखिए फ्रेंड्स, 28 भी क्या है, एक हमारा परफेक्ट नंबर है। तो कहीं पर आपसे इंटरव्यू में यह भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर के स्मॉलेस्ट फैक्टर का सम वही नंबर आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, ये रही उसकी वर्किंग। इस नंबर के स्मॉलेस्ट फैक्टर ये रहे, इनका सम करने पर वही नंबर आ गया, मतलब ये नंबर क्या हमारा परफेक्ट नंबर। ठीक है। तो जितना मुझे पता है, तो एक तो 6 होता है हमारा परफेक्ट नंबर, एक 28 भी होता है, और भी होते होंगे लेकिन मुझे अभी दो पता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 28 की जगह 29 किया तो फिर ये परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो नंबर इज नॉट परफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया आपको समझ में नंबर परफेक्ट है या नहीं, कैसे फाइंड करेंगे। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो, या कुछ भी मिस्टेक हुई हो मुझसे, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय। और जो कंपोजिट वीडियो का होने वाला है वो हमारा कंपोजिट नंबर का वो नेक्स्ट वीडियो है। ओके, तो आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, बाय।